हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के बारे में। कल फ्रेंड्स प्रश्नावली 8.1 का 1 से लेकर के 4 नंबर प्रश्न तक के हमने हल करा दिए थे। और फ्रेंड्स आज हम 5 नंबर प्रश्न से यहाँ पर देखने वाले हैं। इसमें फ्रेंड्स टोटल 12 प्रश्न हैं। तो 5 से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो और परस्पर समद्विभाजित करें तो वह एक वर्ग होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बिल्कुल 4 नंबर प्रश्न के ही जैसा है। कल हम आपको चौथे नंबर प्रश्न हल कराए थे और लास्ट में आपको बोले थे कि आप घर पर प्रश्न को बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप बनाने का प्रयास किए होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपसे कल 4 नंबर बन गया होगा तो 5 नंबर ऐसे ही बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बना दिए हैं। यहाँ पर इसका नाम ए, बी, सी या डी दे दिए हैं। ये दोनों हम यहाँ पर विकर्ण को काटे हैं। इसका देखिए नाम हम वो दिए हैं। ठीक है, यहाँ से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देख लीजिए, एक हमारे यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी नजर आ रही होगी, एक हमारा यहाँ से सी ओ डी, यहाँ से चाहें तो सी ओ बी। यहाँ पर 1 2 3 4 त्रिभुज हैं टोटल। तो हम पहले यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी में चलेंगे और त्रिभुज यहाँ से सी ओ डी में चलेंगे। एक त्रिभुज ऊपर एक त्रिभुज नीचे। तो लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। यहाँ पर देखिए जब हमारा यहाँ पर जब चारों का चारों बराबर है तो यहाँ से पहले नंबर देखिए इन दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। तो यहाँ से हमारा ओ ए और यहाँ से ओ सी, ये दोनों हमारा बराबर होगा। तो लिख दीजिए पहले ओ ए बराबर में ओ सी। यहाँ से फ्रेंड्स हमारा ओ बी और यहाँ से ओ डी भी बराबर होगा। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं ओ बी बराबर में ओ डी। यहाँ देखिए हम क्या त्रिभुज में चले थे ए ओ बी, तो यहाँ से लिख देंगे कोण ए ओ बी। और यहाँ पर चले थे हम सी ओ डी में, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण सी ओ डी। ये फ्रेंड्स दोनों हमारा सर्वांगसम है। तो यहाँ पर आप सर्वांगसम का यहाँ पर चिन्ह इस प्रकार से दे सकते हैं। किस नियम से फ्रेंड्स? ए से एस नियम से। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं ए से एस नियम से। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो सर्वांग समता भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर अब लिख दीजिएगा आप अतः ए बी बराबर सी डी। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से ए बी और यहाँ से सी डी, ये दोनों बराबर है तो लिख दिए हैं। इसको फ्रेंड्स आप समीकरण 1 मान लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ये दोनों हमारा फ्रेंड्स बराबर है तो ए बी और सी डी ये दोनों हमारा समांतर भी तो होगा। तो इसको आप ए बी और समांतर में सी डी भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा कोण ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज, या फिर फ्रेंड्स कोण लिख रहे हैं तो यहाँ पर कोण ही लिखेंगे। ठीक है, ए ओ डी का काम यहाँ पर हो चुका है। अब हम लिख रहे हैं सी ओ बी। देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम ये वाला ए ओ डी लिए हैं। यहाँ पर देखिए आप फिगर अपने सामने जरूर से रखिएगा। यहाँ से हम सी ओ बी लिए हैं, इसका काम तो खत्म हो चुका है। अब हम इसमें आए हैं तो यहाँ से देखिए हमारा ए डी हो जाएगा, यहाँ से हमारा बी सी हो जाएगा। ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा तो ए डी बराबर में बी सी लिख रहे हैं। ये हमारा समीकरण 1 था तो हम इसको समीकरण यहाँ से 2 मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लीजिए वो 2 त्रिभुज में चले थे, अब तीसरा त्रिभुज में चलेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ये देखिए फ्रेंड्स आपको हम फिगर दिखाते हैं। ये रहा हमारा ए ओ डी, ये रहा हमारा सी ओ डी। ये 2 त्रिभुज में हम चले हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ तक हो चुका है हमारा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा ओ ए बराबर ओ सी हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स हम तो अपने सामने यहाँ पर बुक रखे हुए हैं इसलिए हम तो सामने से देखकर आपको बता रहे हैं। ये हमारा ओ ए और ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से जो कोण लिए हैं ए ओ डी इसके बराबर में हो जाएगा कोण सी ओ डी। और यहाँ से देखिए ओ डी जब ये त्रिभुज बनाए और ये त्रिभुज बनाए तो दोनों में हमारा ये वाला लाइन कॉमन रहा जिसका नाम है ओ डी। तो हम इसको बराबर में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ओ ए बराबर में ओ सी लिख दिए हैं, यहीं पर हम लिख देते हैं कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ डी। यहीं पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं कि ओ डी बराबर में ओ डी हमारा था। ये फ्रेंड्स ए से एस नियम से है, एस ए एस यानी कि साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर लिख देंगे ए से एस सर्वांग समता नियम से। यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए ओ डी और सर्वांगसम क्या हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी। तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज ए ओ डी सर्वांगसम त्रिभुज सी ओ डी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ए डी या सी डी बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे अतः ए डी बराबर सी डी। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2, तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर तीनों समीकरण को बराबर कर देंगे या फिर आप कह सकते हैं कि जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1
तथा 2 तथा 3 से। देख लीजिए 3 से हमारा यहाँ पर तीनों बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 में हमारा क्या था, ए बी ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये हमारा ए बी बराबर में सी डी था, यहाँ पर 2 में ए डी बराबर बी सी था, और 3 भी देख लीजिए यहाँ पर हमारा ए डी बराबर में सी डी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देंगे अब ए बी बराबर में बी सी बराबर में सी डी और बराबर में ए डी होगा। यानी कि फ्रेंड्स जो हमें यहाँ पर प्रूव करना था, जो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर ये देखिए एक तो डायरेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया है, लेकिन अगर आप चाहें तो यहाँ पर आगे और भी लिख सकते हैं बढ़ा के कि त्रिभुज, एक त्रिभुज तो हमारा रह ही गया था डी ए बी, तो हम उसको भी यहाँ पर प्रूव कर देंगे डी ए बी तथा त्रिभुज ए डी सी में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये देख लीजिए आपके सामने यहाँ पर फिगर है, यही वाला फिगर था फ्रेंड्स। देख लीजिए ये हमारा था डी, ये था ए, ये था बी, एक बड़ा वाला त्रिभुज, यहाँ पर से ले लेंगे एक ए एक डी एक सी, एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को यहाँ पर अब हल कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए हमारा ए बी हो जाएगा यहाँ पर बराबर, यहाँ से बी डी हो जाएगा। तो यहाँ से, या फिर फ्रेंड्स आप ए बी छोड़ दीजिए, यहाँ से ए सी ले लीजिए, क्योंकि हम पहले ये त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी, यानी कि फ्रेंड्स ये भी कर्ण, यहाँ से हो जाएगा बी डी, यानी कि ये भी कर्ण, ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ए डी ले लेते हैं। यहाँ पर जब ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं और जब ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं, तो यहाँ से हमारा ए डी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो एक ए डी ले लेंगे और फिर एक बार हम ए बी और नीचे से यहाँ पर सी डी ले लेंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे लिखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर लिख देते हैं ए सी बराबर में बी डी, यहीं पर लिख देते हैं ए डी बराबर में ए डी, ए बी बराबर हो जाएगा हमारा सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हमारा कौन नियम से हुआ है, तो एस नियम से, यानी कि तीनों जो कि हमारा साइड है, साइड का यहाँ पर प्रॉपर्टी लगा है ट्रिपल एस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एस नियम से हमारा क्या सर्वांगसम हुआ है, त्रिभुज डी ए बी, आओ यहाँ पर लिख देंगे सर्वांगसम त्रिभुज ए डी सी। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः यहाँ से कोण ए बराबर कोण डी, जो कि हमारा यहाँ पर बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे कोण ए प्लस कोण डी। ये देखिए फ्रेंड्स, एक कोण हमारा 90 डिग्री का था और दूसरा भी 90 डिग्री, और जब दोनों को यहाँ पर ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा, 90 90 180 डिग्री। यहाँ पर फ्रेंड्स कोण ए बराबर में हमारा कोण डी, यानी कि फ्रेंड्स डी की जगह हम कोण ए लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों हमारा बराबर है। तो यहाँ पर कोण ए प्लस कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा कितना, पहले तो फ्रेंड्स 180 डिग्री लिख दीजिए। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो 2 कोण ए बराबर 180 डिग्री, और जब काटिएगा 2 से तब आ जाएगा 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि कोण ए बराबर कितना आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। अब देख लीजिए प्रश्न को कि प्रश्न में हमारा क्या बोला गया था। तो फ्रेंड्स देख लीजिए प्रश्न आपके सामने है, इसमें यही बोला गया था कि दर्शाइए कि यहाँ एक चतुर्भुज है। तो एक चतुर्भुज का फ्रेंड्स कितना होता है, एक कोण 90 डिग्री का, तभी तो चारों यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री का। अब बोला गया था कि विकर्ण बराबर है, ये देखिए दोनों विकर्ण बराबर है, ये भी हम प्रूफ कर दिए हैं, और परस्पर समद्विभाजित करता है, और तो वह एक वर्ग होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 5वां में जो यहाँ पर बोला गया था सभी को हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 5वां नंबर प्रश्न जरूर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको हम अच्छी तरह से समझा दें, और फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझे भी होंगे। अगर फ्रेंड्स आपको अभी भी लगता है कि कहीं पर हम नहीं समझें तो वीडियो को फ्रेंड्स थोड़ा सा बैक करके जरूर से देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण ए सी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो पहले में बोला गया है कि यह कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, और दूसरे में बोला गया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। तो फ्रेंड्स देखिए इन दोनों को हमें यहाँ पर प्रूव करना है। फिगर आपके सामने है ए बी सी डी, जैसा फ्रेंड्स फिगर आपके बुक में दिया गया है हम ठीक वैसा ही यहाँ पर उतार दिए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आप एक त्रिभुज यहाँ है और एक त्रिभुज यहाँ है। तो हम यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले एक त्रिभुज ए डी सी को ले लेंगे और दूसरा त्रिभुज यहाँ से फ्रेंड्स बी सी ए को ले लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर प्रूव करते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज सी बी ए में। यहाँ पर फ्रेंड्स आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ए बी सी डी हमारा यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ब्रैकेट में, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से ए डी है बराबर, तो यहाँ से बी सी है, इन्हीं दोनों के तो बीच में यहाँ पर बराबर है। ए डी जिस प्रकार है उसी प्रकार से बी सी है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ए डी बराबर में बी सी।
यहाँ से फ्रेंड्स हो जाएगा हमारा डी सी, तो नीचे हो जाएगा हमारा ए बी। तो यहाँ से कर देंगे डी सी बराबर में ए बी। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ए सी, यहाँ से भी बराबर में ए सी है। देखिए किस प्रकार से, क्योंकि जब ये त्रिभुज नहीं है तो ए सी का प्रयोग हुआ, यहाँ से जब एक त्रिभुज नहीं है तब भी यहाँ पर ए सी का प्रयोग हुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए सी बराबर में ए सी। यहाँ पर फ्रेंड्स ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा यहाँ पर तीनों में आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर फ्रेंड्स तीनों हमारा साइड साइड साइड, यहाँ पर तीनों यहाँ पर साइड के प्रॉपर्टी से हमारा बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे एस 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। अगर फ्रेंड्स आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब देख लीजिए सबसे पहले त्रिभुज हम क्या ए डी सी लिए थे और उसके बाद में त्रिभुज सी बी ए लिए थे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि त्रिभुज ए डी सी सर्वांगसम त्रिभुज क्या था हमारा सी बी ए। तो यहाँ पर देख लीजिए ये दोनों को तो हम यहाँ पर सर्वांगसम कर चुके हैं, तो लिख देंगे अतः डी सी ए और यहाँ पर बराबर में कोण बी सी ए। देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पर सोच रहे हो कि डी सी ए कैसे हो गया, ये फ्रेंड्स ए डी सी था तो हम इसका नाम यहाँ पर डी सी ए भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सी बी ए था तो बी सी ए भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किए फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए ये डी यहाँ पर हम कोण लिखे हैं, तो आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक कोण हो जाएगा, इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ पर एक बी कोण हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए अभी तो हम इतना ही सिद्ध किए हैं। तो देखिए यहाँ पर आगे आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए, आपको पहले हम फिगर में दिखाते हैं। यहाँ से अपना ए बी, ये फ्रेंड्स ए बी हमारा समांतर हो जाएगा कि नहीं सी डी का, क्योंकि ये भी भुजा और ये भी भुजा दोनों यहाँ पर बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे कि ए बी समांतर में सी डी है। यहाँ पर देख लीजिए ए सी हमारा एक तिर्यक रेखा है, या फिर आप चाहें तो विकर्ण भी यहाँ पर बोल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिखिएगा ए बी समांतर में सी डी है और ए सी तिर्यक रेखा है। अभी फ्रेंड्स जस्ट आपको हम फिगर में दिखाए हैं, और ए सी तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर जो बराबर हुआ जो त्रिभुज यहाँ पर लिख दीजिए डी सी ए बराबर बी ए सी, यही वाला त्रिभुज था तो लिख देंगे बी ए सी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए अगर आप चाहें तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 मान सकते हैं। देखिए आप इसको यहाँ पर जो सर्वांगसम किए थे तो आप इसको यहाँ पर समीकरण 1, यहाँ पर जो तिर्यक रेखा से जो भी आपको हम फिगर दिखाए हैं तो इसको आप समीकरण 2 ले सकते हैं। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर हल कर दीजिए। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, सबसे पहले एक त्रिभुज हम यहाँ पर क्या डी सी ए लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम डी सी ए को ले लेते हैं, एक डी ए सी को ले लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिख देते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स लिखने से पहले आपको हम फिगर में समझा देते हैं कि किस प्रकार से हम लिए हैं। देखिएगा ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर से हम डी ए सी को ले लिए हैं, एक हम यहाँ से डी सी ए को ले लिए हैं। ठीक है, और यहाँ पर से देखिएगा ये हमारा ए डी, ये हमारा यहाँ पर से सी डी। जब हम ये त्रिभुज बनाएंगे तो यहाँ से ए डी, यहाँ से सी डी, ये दोनों हमारा बराबर हो जाएगा। तो इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लिखेंगे। इसलिए फ्रेंड्स हम आपको एक एक स्टेप बताते हुए चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ से लिख देंगे कोण डी ए सी बराबर में कोण डी सी ए। अतः हमारा यहाँ पर ए डी और सी डी दोनों बराबर था, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो इसको आप मान सकते हैं समीकरण 3। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर तो सिद्ध कर ही चुके हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आप लिख भी दीजिए कि चूँकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर फ्रेंड्स उसका नाम जो भी था ए बी, जो यहाँ पर कॉमन लिए थे ए बी बी सी सी डी और ए डी, यहाँ पर सब लिख देंगे। ए बी बराबर में हो जाएगा हमारा यहाँ पर क्या, ए बी बराबर में था हमारा सी डी, तो यहाँ पर ए बी बराबर में सी डी हम लिखे हैं सबसे पहले। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा बी सी बराबर था ए डी, यहाँ पर बी सी बराबर में ए डी लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स जो हम यहाँ पर लिखे हैं ऊपर में उसी को बस हम नीचे यहाँ पर लिख रहे हैं। तो आप चाहें तो इसको भी समीकरण यहाँ पर 4 मान सकते हैं, नहीं भी मानेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अब समीकरण 1 और 2 से जिस प्रकार चले थे तो यहाँ पर वैसे ही हम समीकरण 3 और 4 से चलेंगे। समीकरण 3 तथा 4 से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सभी को लिख दीजिएगा जो हमारा बराबर था ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर में ए सी। तो फ्रेंड्स देख लीजिए इस प्रकार से हम प्रूव कर चुके हैं। देख लीजिए आपको हम प्रश्न को दिखाते हैं।
ये फ्रेंड्स देखिए प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया था कि त्रिभुज यहाँ पर जो कोण सी है इसको समद्विभाजित करता है उसको भी दर्शा दिए हैं। ABCD के समचतुर्भुज हम उसको भी दर्शा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 6ठे नंबर प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABCD एक समचतुर्भुज है और दर्शाना है कि विकर्ण AC कोण A और C दोनों को समद्विभाजित करता है तथा विकर्ण BD यहाँ पर कोण B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स देखिए फिगर आपके सामने है यहाँ पर। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम त्रिभुज यहाँ पर से ADC में चलेंगे और उसके बाद यहाँ पर त्रिभुज CBA में चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, पहले हम पहला को हल करेंगे फिर दूसरा को। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADC तथा त्रिभुज CBA में। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर से हो जाएगा AD, यहाँ से BC दोनों बराबर है तो लिख देंगे AD बराबर में BC। यहाँ से फ्रेंड्स हो जाएगा बराबर हमारा CD, यहाँ से AB तो लिख देंगे CD बराबर में AB। यहाँ से फ्रेंड्स AC और देखिए यहाँ से AC, जब हम ये त्रिभुज बनाए और ये त्रिभुज बनाए तो दोनों में AC हमारा कॉमन था तो AC बराबर में AC लिख देते हैं। ये फ्रेंड्स हमारा देखिए किस प्रॉपर्टी से हुआ है, ट्रिपल AC यानी कि साइड के प्रॉपर्टी से। यहाँ पर लिख दीजिएगा S, यहाँ पर फ्रेंड्स ट्रिपल S लिखेंगे S नियम से। यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देख लीजिए फिगर भी आना चाहिए। तो यहाँ पर लिख दिए हैं ट्रिपल S नियम से। त्रिभुज यहाँ पर से हम ADC लिए थे तो ADC यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएगा हमारा त्रिभुज CBA, तो लिख देंगे CBA। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अतः AC कोण, यहाँ पर फ्रेंड्स AC ये वाला AC यहाँ पर जो कोण था A तो लिख देंगे कोण A, और कोण C एक कोण ये वाला C था तो लिख देंगे और कोण C समद्विभाजक है। तो फ्रेंड्स देख लीजिए कितना आसान था, एक तो हम सिद्ध कर दिए C का समद्विभाजक होगा, ये हो गया पहला। अब दूसरा में देख लीजिए, दूसरा में हम क्या करेंगे, यहाँ पर से DAB एक त्रिभुज इसको ले लेंगे, यहाँ से DCB एक त्रिभुज इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज DCB में। यहाँ से देखिए हमारा ये वाला AD हो जाएगा, यहाँ से BC बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे AD बराबर में BC। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए ये हमारा हो जाएगा CD और यहाँ से हो जाएगा AB, ये दोनों हमारा बराबर हैं तो CD बराबर में AB लिख देते हैं। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम यह वाला त्रिभुज बनाए थे तो BD दोनों में कॉमन था, तो यहाँ पर आप BD बराबर में BD लिख देंगे क्योंकि दोनों में हमारा ये समान था तो BD बराबर BD हो जाएगा। ये भी फ्रेंड्स जस्ट हमारा जो कि पहले वाला था ट्रिपल S नियम से वही इसमें भी लग रहा है सेम। तो यहाँ पर लिख देते हैं S नियम से लिख दिए फ्रेंड्स। यहाँ पर त्रिभुज क्या था DAB तो लिख देंगे त्रिभुज DAB, और सर्वांगसम यहाँ पर किए हैं त्रिभुज किसका DCB में तो लिख देंगे DCB। तो यहाँ पर लिख देंगे आप अतः BD कोण B तथा D का समद्विभाजक है या फिर समद्विभाजक होगा। तो बस फ्रेंड्स देख लीजिए इतना ही था, बस सिद्ध कर दिए हैं। आप देख सकते हैं प्रश्न को, यही दोनों चीज़ यहाँ पर बोला गया था। देखिएगा यहाँ पर बोला गया था कि कोण हमारा जो विकर्ण AC है वो हमारा A और C दोनों को यहाँ पर समद्विभाजित करता है जो, तथा जो विकर्ण यहाँ पर BD है यहाँ पर B और D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर दोनों को सिद्ध कर दिए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा 7 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुक आपके सामने है। आज फ्रेंड्स हमने 5, 6 या 7 इसमें फ्रेंड्स 3 प्रश्न हल किए हैं, और फ्रेंड्स जो प्रश्न यहाँ पर बच गए हैं उसको फ्रेंड्स हम कल हल करेंगे। और अगर आप चाहें तो घर पर बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। सभी प्रश्न सेम ही है, एक ही जैसा है। अगर आप एक प्रश्न को अच्छे से बना लीजिएगा तो सभी प्रश्न आपसे बन जाएगा। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि इन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझाने के लिए। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न हम अच्छे तरीके से नहीं समझें तो फ्रेंड्स वीडियो को रिपीट करके ज़रूर से देखिएगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आएगी तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम फ्रेंड्स इसका वीडियो दोबारा से बना देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आपसे हम कल मिलेंगे बचे हुए प्रश्नों के साथ।